हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र में स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत टीकाकरण कार्यक्रम को। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। पिछली कक्षा में हमने देखा था राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी, टीकाकरण के लक्ष्य और टीकों के प्रकार को। आज की क्लास में हम देखेंगे टीकों को विस्तार से, है ना। सबसे पहले देखते हैं पोलियो का टीका। यह दो प्रकार से दिया जाता है, OPV और IPV। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन या वायरस, IPV मतलब इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन या वायरस, है ना। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ओरल मतलब ये 2 बूंद मुख से दिया जाता है और आई इंजेक्टेड मतलब इंजेक्शन से दिया जाता है। ये लाइव प्रकार का होता है और ये किल्ड प्रकार का होता है। दोस्तों, OPV की खोज की थी अल्बर्ट सेबिन ने 1955 में और IPV की खोज की थी जोनास साल्क ने 1961 में। इसके 2 डोज 6वें और 7वें सप्ताह में दिया जाता है। यह त्वचा के नीचे और सीधे हाथ में दिया जाता है। OPV के 5 डोज दिए जाते हैं और 5 साल तक 2 बूंद प्रति वर्ष दिया जाता है ना। ये 5 डोज कब कब दिए जाते हैं? एक तो जन्म के तुरंत समय 24 घंटे के अंदर दिया जाता है और एक 6 सप्ताह में, 10वें सप्ताह में, 14वें सप्ताह में और 16वें से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में दिया जाता है ना। दोस्तों, लास्ट केस ऑफ द पोलियो ये मिला था अपन को वेस्ट बंगाल में 2011 में। और दोस्तों, इंडिया पोलियो फ्री हुआ है 27 मार्च 2014 को। ये डेट याद रखना, 27 मार्च 2014 को। और पोलियो जो है वो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, है ना। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, क्वेश्चन बनता है, तो तंत्रिका तंत्र को। और फर्स्ट टीके की बात करें, है ना, पोलियो की नहीं, टीके की बात करते हैं तो ये था स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक का टीका 1996 में। इसके फाउंडर कौन थे? एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है ना। 16 मार्च 1995 में फर्स्ट टाइम पे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 से में। तो 16 मार्च याद रखना है, ये टीकाकरण दिवस होता है। और कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1995 से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, अगला टीका हम देखेंगे BCG का, है ना, जिसकी खोज हुई है 1921 में। BCG का फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये टीका जो है वो TB ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना। BCG की प्रयोगशाला है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके डोज जो हैं वो जन्म के 24 घंटे के भीतर दिए जाते हैं और अगर नहीं लग पाता किसी कारणवश तो 1 साल के भीतर दिया जाता है। और इसका जो डोज है वो 4 से 6 सप्ताह के पहले दिया जाता है अगर, तो 0.05 ml दिया जाता है। और अगर 4 से 6 सप्ताह के बाद दिया जाता है तो 0.01 ml दिया जाता है। यह त्वचा के बाएं हाथ पर लगता है, त्वचा में लगता है और बाएं हाथ में लगता है ना। टीबी जिसे क्षय भी कहते हैं या क्षमा भी कहते हैं, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, है ना। यह प्रभावित करता है फेफड़ों को। फेफड़ों की जो झिल्ली होती है ना उसका नाम प्लूरा होता है और इसका प्रसार होता है हवा से। दोस्तों, अगला टीका है हेपेटाइटिस बी। यह जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है। इसके 4 डोज होते हैं। जन्म के समय दिया जाता है 6 सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में दिया जाता है। यह मांसपेशी में लगता है और सीधे पैर की जांघ में लगता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस के विषाणु हैं A, B, C, D और E प्रकार के, है ना, लेकिन मैक्सिमम होता है B प्रकार का। यह प्रभावित करता है लीवर को। लीवर में दो कोशिकाएं होती हैं, एक हेपेटिक कोशिका और कुफर कोशिका, जिनको प्रभावित करता है। ये हेपेटिक कोशिका जो है वो जूस यानी कि रस बनाती है और कुफर कोशिका जो है वो रोगाणु को नष्ट करती है। दोस्तों, अगला टीका है DPT में 3 टीके आते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, है ना। डिप्थीरिया जिसको कि गलघोटू कहते हैं या रोहिणी भी कहते हैं, और पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी या वूफिंग कफ भी कहते हैं, और टिटनेस जिसे कि धनुष टंकार और जॉलॉग भी कहते हैं, है ना। डिप्थीरिया इनके 5 डोज लगते हैं, DPT के 5 डोज लगते हैं, जो 0.5 ml लगता है, मांसपेशी में लगता है। 6वें, 10वें, 14वें और 16 से 24वें सप्ताह में लगता है और एक लगता है 5 से 6 साल में, है ना। अब डिप्थीरिया को देखते हैं हम। इसका बैक्टीरिया है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है कार्नी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, है ना। ये प्रभावित करता है गला को। कोशिका इसकी प्रोटीन निर्माण बंद कर देती है ना। डेड सेल हो जाता है ये सेल लेयर, जो सांस लेने में दिक्कत होती है। यह फैलता है हवा से। इसका उपचार है टीका।
और पर्टूसिस इसका जीवाणु है बोर्टेला पर्ट्यूसिस जीवाणु। यह प्रभावित करता है लंग्स को, जिससे श्वसन तंत्र में समस्या होती है ना। यह इसका प्रसार होता है सर्दी खांसी से। और तीसरा टीका है टिटनेस, है ना, जिसका बैक्टीरिया है क्लासिटियम टिटनी बैक्टीरिया। यह फैलता है धातु या लोहे से, मिट्टी से, या मिट्टी से, है ना। कहते हैं ना फिर मतलब लोहा अगर लग जाता है तो फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वो इसी वजह से। और इसको ये प्रभावित करता है मांसपेशियों में क्या होने लगती है, अकड़न होने लगती है, जबड़ा बंद होने लग जाता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।